हाँ बिल्कुल, देखो हिमांशु जी कि अपने त्योहार वो आराम से मनाएं, खुशी से मनावें, लेकिन हिंदू जो त्योहार हैं और हिंदू त्योहारों में खासतौर से गरबा जहाँ पर केवल महिलाएं जाती हैं, नृत्य करती हैं, तो उसमें कोई मुस्लिम युवक क्यों जाए। और दूसरी बात यह है कि हिंदुओं को लेकर, देवी देवताओं को लेकर जो भजन गाए जाते हैं, ये तो इनके यहाँ हराम है। इनके यहाँ तो नाचना भी हराम है, गाना भी हराम है। तो जब ये सब कुछ हराम है तो फिर गरबा में क्यों जाते हैं, और जाते भी हैं तो नाम बदल करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में खोट होती है ना, तभी तो नाम बदल करके जाते हैं। तो अगर कोई खोट नहीं है मन में तो नाम बदल के क्यों जाते हैं, पहली बात। हाँ। दूसरी कि इनको हिंदू देवी देवताओं से बहुत नाराजगी है, बहुत घृणा करते हैं। और आप आए दिन लगातार देखते हैं कि जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलते हुए पत्थर भी मारते हैं। तो इनका कोई प्रेम अगर हो तो आदमी करे, लेकिन प्रेम तो है नहीं, तो फिर गरबा में क्यों जाना। और जिस प्रकार की देश में परिस्थितियां हैं उनमें से लौ जिहाद और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें उजागर हुई हैं। देश में हजारों हजार हिंदू बेटियों को इन्होंने लौ जिहाद के चक्कर में फंसाया है। कुछ को तो काट कर स्विच के अंदर बंद किया है, कुछ को बक्सों में बंद किया है। तो हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों को बचाएगा, अगर वो नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। अच्छा। और उसके लिए ये स्वाभाविक हमारा अधिकार बनता है, कर्तव्य भी बनता है। आप ये कह रहे हैं कि गरबा के पंडालों में भी इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। गरबा में कितने साल से आप देख रहे हैं कि वहां पर कोशिशें होती हैं और वहां पर जाकर के ये हरकतें करते हैं जाकर के। अच्छा, तो इनको क्यों जाना। और सबसे हिमांशु बड़ी बात है कि नाम बदल कर क्यों जाना। जब कोई नाम बदल करके जाता है तो उसमें उनके मन में खोट होती है। अगर अपने नाम से कोई जाए तो बात अलग की है। इसके बाद देखिए आपको प्रवेश मिलता है कि नहीं मिलता, और क्यों मिले। जब आपकी उसमें आस्था ही नहीं है, हिंदू देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, नृत्य आप कर नहीं सकते, अपने इस्लाम के खिलाफ है आपके। हाँ। भजन भी खिलाफ है, नृत्य भी खिलाफ है, संगीत भी खिलाफ है। हाँ। तो फिर संगीत नृत्य में क्यों जाते हैं आप। अच्छा ठीक है, ये प्रश्न भी है ना। अच्छा ठीक है, हाजी निजाम खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हाजी निजाम खान साहब, इनका बस एक सवाल है कि जब मुस्लिम धर्म में देवी देवताओं को मानते नहीं है, शक्ति की आराधना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, तो ऐसे में पहचान छुपाकर खास तौर पर ऐसी जगहों पर जाना क्या बताता है, ये सवाल है इनका। हाँ हिमांशु भाई, देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ हिमांशु भाई, पहले मेरा नाम निजाम की जगह नाजिम करवा दीजिए आप। ओके ठीक है, नाजिम खान साहब माफ कीजिएगा। हाँ 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 हाँ। और दूसरी बात ये, अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम मेरे मजहब इस्लाम के अंदर बिल्कुल बुत परस्ती नहीं है और ना हम लोग बुत परस्ती को मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है तो हम अपने हिंदू भाइयों का आस्था का ध्यान रखते हैं। लेकिन देखिए, मैं पीस पार्टी के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ मुस्लिम आवाम से कि कोई भी गरबा में मुस्लिम समुदाय का युवक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मुस्लिम समुदाय का युवक पर जाता है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाता है, जैसा पिछले साल देखा था किस तरीके से मार पिटाई करी गई थी उसके साथ। तो हम ये कहते हैं कि हिंदू भाइयों का आस्था का ध्यान रखते हुए गरबा के अंदर नहीं जाए। और अंशु भाई, आपने देवी देवता की बात करी तो मैं इनको बता दूं, अभी गाजियाबाद के अंदर यति नरसिम्हा नंद सरस्वती ने पैगंबर इस्लाम पर आपको टिप्पणी करी थी, मुस्लिम समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करी थी कि लोगों को नहीं, जगह जगह मामले दर्ज हुए हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है ना, उस पर जगह जगह मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे देखिए वापस मुद्दे पे लाता हूं, सुनिए ना नाजिम खान साहब, मैं वापस मुद्दे पे लाता हूं। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर पहचान छुपाकर कोई एंट्री लेता है तो क्या यहां पर मंशा पर सवाल खड़े नहीं होते। आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम वहां पर जाता है तो उसके खिलाफ माहौल बना दिया जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर कोई पहचान छुपाकर जाता है तो उसकी मंशा पर क्या सवाल खड़े करने चाहिए या नहीं? हाँ देखिए हिमांशु भाई, बार बार ये जो बात कही जा रही है कि उसकी मंशा पे सवाल बनता है नहीं, तो देखिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए वहां पर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो उस पर हमारा कानून है, संविधान है, अरे संविधान के तहत, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, जहां एक मुस्लिम नाम आने के बाद इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है, उसकी मोबिलिटी होने के कगार पर माहौल बन जाता है। तो मैं बार बार हिमांशु भाई ये कहता हूँ कि ये देश जो संविधान से चलता है। नहीं, मैं सुनिए ना, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर कोई पहचान नाम गलत बताकर वहां पर एंट्री ले रहा है तो वो फिर क्या कहा जाएगा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हिमांशु भाई देखिए, कोई अपना नाम गलत बता के नहीं जाता। जिस तरीके से अभी एक चीज
आयोजकों ने क्या कहा वहां पे? आयोजकों ने ये कहा कि अगर कोई भी नहीं, गरबा कई के ऐसे अंदर मामले आता सामने आए हैं ना सुन तो जिसमें लीजिए। नाम गलत हिमांशु भाई, बता के एंट्री ली गई है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, अभी भी आया है और इससे पहले भी आया हिमांशु है। ये भाई, कानपुर का मामला, उससे पहले। हिमांशु भाई मुझे 30 सेकंड दीजिए बात रखने को। देखिए अभी जिस तरीके से आयोजन ने गरबा में ये कहा है कि अगर कोई भी गरबा में आता है उसको मूत्र छिड़काव होगा, गौमूत्र लाया जाएगा। अरे हम तो कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई गौमूत्र का छिड़काव करें या गौमूत्र पिए, आपने हम फिर लोगों को बात कोई फिर आप आपत्ति नहीं है। फिर आप सवाल का सुनिए, जवाब नहीं दे रहे। लोगों को कोई नहीं नहीं नहीं, आपत्ति मैंने नहीं आपसे है। बस ये पूछा कि अगर कोई नाम छुपा के आता है तो फिर क्या? आप बोले कि नहीं आता है, लेकिन कई मामले आए हैं। हाँ तो सुन लीजिए हिमांशु भाई, अगर कोई आता है नाम बदल कर या छुपा कर, तो हमारा देश का कानून है और संविधान है भाई। अरे अगर ये उसे अच्छी बात। 420 406 में उसको जेल भेजिए। ये है कि कहाँ अगर बात क्या है मुस्लिम उसमें? समुदाय के हाँ, खिलाफ ये कोई अच्छी बात है। कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है। 420 406 फाजिल भाई, हमारे देश में। फाजिल भाई, कल ही हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। फाजिल भाई, कल ही हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आपने भी बताया कि आपको भी कई इनविटेशन आते हैं। वही आपने इनविटेशन दिखा दी है कि आपके पास इनविटेशन आते हैं, आप भी जाते हैं वहां पर। आपने बताया था कल, और देखिए आज फिर वही मुद्दा आ गया। और ये मुद्दा इसीलिए आया क्योंकि कई जगहों पर आज पकड़े गए हैं। मतलब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से दावा किया गया कि नाम पहचान छुपाकर कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इनविटेशन भेजने वाले लोगों से मैंने पर्सनली जाके माफी मांगी कि भाई हम आएंगे या कुछ हिंदू जिहादी लोग हम पर बदतमीजी करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। अब आप गलत तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अब आप हिंदू गलत शब्दों का जिहादी इस्तेमाल कर रहे गलत हैं। नहीं है। नहीं, यहाँ पर किसी ने आपको कुछ गलत बोला, यहाँ पर हाजी भाई को कुछ गलत बोला, मैं इजाजत ही नहीं देता। लेकिन अगर आप हिंदू जिहादी अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो जिहाद शब्द कहाँ का है? जिहाद शब्द कहाँ का है? कहाँ का है जिहाद शब्द? अब इंडिया में होने लगा ना वो प्रयोग, इंडिया में होने लगा। पहले वो जिहाद शब्द कहीं और का है, लेकिन भारत में आजकल। तो फिर आप हिंदू से मत जोड़िए ना उसे, आप हिंदू से मत जोड़िए। यहाँ पर इस बात से आपत्ति, आप अपनी बात रखिए, अच्छी बात है। मैं सुनिए, ईसाई धर्म में क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है और यहाँ हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं मुश्किल से 50 घर भी ईसाई नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने पूरे देश में स्कूल और अस्पताल खोल करके हिंदू बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस लायक बना दिया कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, वकील बन रहे और विदेशों में जा रहे, चांद तक पहुंच गए। एक मिनट यहाँ से मैं आपत्ति जताता हूँ। आपने कहा कि मुश्किल से 40-50 लोग क्रिश्चियन होंगे, उन्होंने हिंदू बच्चों को पढ़ा के इस लायक बना दिया। क्या वहां पर जो हिंदू नहीं, जो स्कूलों में पढ़े वो नहीं, इन्होंने पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया, ये गलत बात है। देखिए, थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर मत कीजिए। देखिए, आप अभी सुन तो लीजिए, पूरा आगे तो सुनिए। आप पढ़े लिखे सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं और क्रिसमस आज पूरे देश में मनाया जाता है। मतलब जितनी आबादी है उसको 5 गुना क्रिश्चियन हिंदू बच्चे ही बनाते हैं। हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं, सब लोग मनाते हैं। तो कभी उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई हमारा धर्म त्योहार मत मनाओ, हम तुमको हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी नहीं होती। वो क्रिसमस हिंदू भी मनावे, मुसलमान भी मनावे, सिख भी मनावे। नहीं तो उसमें राहुल खुद को जॉर्ज बना के, राहुल अपना नाम जॉर्ज बना के जाता है क्या क्रिश्चियन वो मनाने, क्रिसमस मनाने? देखिए, यही बात आ गई ना सामने। हम जहां भी जाएंगे तो फजील अहमद ही बन के जाएंगे, कोई जॉर्ज बन के नहीं जाएंगे। और हमें जहां जॉर्ज बनना पड़े वहां हम जाएंगे क्यों? हम क्यों जाएंगे वहां? हमने तो आयोजकों से माफी मांग ली कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, कोई हिंदू जिहादी यहाँ बैठा होगा तो हमारे पर हमला कर। फिर आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं फाजिल भाई, फिर आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको देखिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप जो है नहीं, हाँ, अगर आप सुनिए ना, कोई अगर आपको कहेगा, कोई अगर आपको फाजिल जिहादी कहेगा, कोई अगर आपको फाजिल जिहादी कहेगा, कोई आपको मुस्लिम जिहादी कहेगा तो भी मेरे को दिक्कत होगी, मैं तब भी आपत्ति जताऊंगा।